पिछले लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज़ किया था, फोरियर सीरीज कुछ बेसिक्स देखे थे, फॉर्मूले भी देखे थे। आज उसी टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सो फोरियर सीरीज़ क्या होता है फिर से हम बता रहे हैं। सपोज हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है। एफ एक्स फंक्शन क्या है? डिफाइंड है इंटरवल माइनस पाई टू पाई। एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो इसका फोरियर सीरीज कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल्स कॉन्स्टेंट ए नॉट ओवर टू प्लस summation n is running from 1 to infinity a n cos nx plus b n sin nx। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी? ए नॉट क्या होता था? 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन क्या होता था? 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन क्या होता है? 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए केस वन, अगर हमारी जो एफ एक्स है कैसा हो? इवन फंक्शन हो। ठीक है, सो केस वन when f(x) is an even function, तब इस केस में क्या होगी? जो कांस्टेंट की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, हमारे पास 3 कांस्टेंट है, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इवन फंक्शन है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी? आपका हो जाएगा 2/पाई, 2 टाइम्स आएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स, है ना। ठीक, अब दूसरे कांस्टेंट ए एन के लिए देखिए, ये आपका इवन है, ये भी आपका इवन है। आपको पता है इवन इंटू इवन क्या होता है? इवन। ठीक है, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा ली, क्या हो जाएगा? 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका इवन है, ये आपका इवन है, और ये आपका क्या है? ऑड है। इवन इंटू ऑड क्या होता है? ऑड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0। सो इसकी वैल्यू क्या आ गया? 0, है ना। तो फोरियर सीरीज में आपका बी एन 0 हो गया, ये पार्ट आपका 0 हो गया, यानी आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ये टर्म मिलेगा, है ना, यानी कि कोसाइन रहेगा। तो लिख लेते एफ एक्स हमारा क्या रहेगा? आपका एफ एक्स होगा ए नॉट ओवर टू प्लस समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स। ठीक है, बी एन 0 है तो आपका साइन वाला टर्म नहीं रहेगा, यानी कि अगर हमारा एफ एक्स क्या है? एक इवन फंक्शन होता है, तो उसके फोरियर सीरीज में सिर्फ और सिर्फ कोसाइन टर्म आते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा है इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन then its Fourier series contains only cosine term। ठीक, अब केस 2 देखते हैं, जो हमारा एफ एक्स कैसा हो? एक ऑड फंक्शन हो। when f x is an odd function। ठीक, तो इस केस में कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट, ये आपके कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, सो एफ एक्स आपका ऑड है, माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, है ना। आपको पता होगा ये प्रॉपर्टीज क्या होगा? 0। ये आपका ऑड है, ये आपका इवन है, तो ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा? ऑड, इंटीग्रेंड ऑड हो गया पूरा, तो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ देखिए ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड है, ऑड 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 इंटू ऑड क्या होता है? इवन, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 2/पाई इंटीग्रेशन
0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, ठीक है। ओके, तो यानी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगा, हम फोरियर सीरीज लिख रहे हैं, यानी एफ एक्स आपका हो जाएगा, ये ए नॉट भी ज़ीरो है, ए एन भी ज़ीरो है, यानी सिंपल हमें क्या मिलेगा, समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये आपका फोरियर सीरीज, यानी कि जब भी हमारा फंक्शन एफ एक्स कैसा ऑड फंक्शन होगा तो इसके फोरियर सीरीज में सिर्फ साइन टर्म्स होंगे, है ना। लिख दे रहे हैं, इफ एफ एक्स is an odd function then its Fourier series contains only साइन टर्म्स, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज, है ना। देख रहे हैं रेंज क्या हो गई आपकी, हाफ हो गई 0 टू पाई। ओरिजिनली एफ एक्स डिफाइन था -पाई टू पाई, बट आप कोफिशिएंट जो इवेल्यूएट कर रहे हैं 0 टू पाई में, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फोरियर सीरीज पे बेस्ड। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द फोरियर सीरीज of the function क्या है, एफ एक्स इक्वल्स -1, ये आपका x -पाई टू 0 के बीच में है, एंड 1 ये आपका x 0 टू पाई के बीच में है, ठीक है। चलिए कांस्टेंट इवेल्युएट करते हैं फोरियर कांस्टेंट्स। पहला है ए नॉट 1 ओवर पाई -पाई टू पाई एफ एक्स टी एक्स, ठीक है। सो 1 ओवर पाई -पाई टू 0, ठीक है। -पाई टू 0 में फंक्शनल वैल्यू है -1 प्लस 0 टू पाई फंक्शनल वैल्यू 1 डी एक्स, ठीक है। सो 1 ओवर पाई इंटीग्रेट करते हैं, ये आपका जगह -x, लोअर लिमिट है 0 -पाई, अपर लिमिट है 0, यहाँ भी इंटीग्रेशन x आएगा, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई, ठीक है। लिमिट पुट करते हैं, सो 1 ओवर पाई माइनस ये आपका हो जाएगा 0 माइनस पाई आपका प्लस पाई, पाई -0, ठीक है। अब ये आपका देखिए, ये आपका -पाई ये प्लस पाई कैंसिल और 0 मिलेगा, यानी कि कांस्टेंट ए नॉट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं ए एन की। सो ए एन क्या हो जाएगा, 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। सो 1 ओवर पाई -पाई टू 0, एफ एक्स क्या है, -पाई टू 0 में आपका -1 एंड 0 टू पाई में 1। सो 1 ओवर पाई कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स ओवर एन, साइन एन एक्स ओवर एन, ठीक। लोअर लिमिट है -पाई, अपर लिमिट है 0, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स ओवर एन, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई, ठीक है। लिमिट पुट करते हैं हम, 0 पुट कर 0 मिल जाएगा, पाई रखेंगे 0 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे साइन एन पाई 0 0 है ना, सब कुछ 0 हो गया, यानी ए एन क्या हो गया, कांस्टेंट ए एन क्या आ गया, 0, ठीक। अब तीसरा कांस्टेंट निकालते हैं बी एन। सो बी एन हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। सो 1 ओवर पाई -पाई टू 0, -पाई टू 0 फंक्शन वैल्यू क्या है, -1 साइन एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई फंक्शनल वैल्यू क्या है, 1 साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, 1 ओवर पाई
ये आपका साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एन एक्स, ठीक है। तो आपका माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, सो आपका जो माइनस यहाँ माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, ठीक है। ये आपका माइनस टाइम्स माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली आप लिख सकते हैं प्लस कॉस एन एक्स ओवर एन, लोअर लिमिट है माइनस पाई, अपर लिमिट है 0। वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, लोअर लिमिट है 0, हाई लिमिट है पाई, ठीक। लिमिट पुट करते हैं, कॉस 0 1 होता है, सो 1 ओवर एन, माइनस कॉस एन माइनस पाई, कॉस माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली कॉस एन पाई ओवर एन, है ना। वैसे यहाँ भी ये आपका हो जाएगा कॉस एन पाई ओवर एन, कॉस एन पाई ओवर एन प्लस 1 ओवर एन, है ना। अब ये ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा, ये भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा है। तो क्या मिला हमें 1 ओवर पाई इंटू 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस एन पाई ओवर एन, ठीक है। कॉस एन पाई की वैल्यू क्या है, माइनस 1 रेज टू पावर एन, सो 1 ओवर पाई 1 माइनस 1 रेज टू पावर एन ओवर एन, ठीक। अब देखिए अगर एन की वैल्यू ऑड हो, जब एन की वैल्यू ऑड होगी तो ये क्या हो जाएगा -1 रेज टू पावर ऑड आपको मिलेगा -1, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जब भी एन की वैल्यू ऑड होगी टोटल क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब एन की वैल्यू इवन होगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा, नहीं जब इवन होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं बी एन कॉन्स्टेंट, बी एन की वैल्यू क्या होगी व्हेन एन इज ऑड, व्हेन एन इज ऑड। तो ऐसे केस में ये 2 हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स 2 4 ओवर एन पाई, है ना। सो का 4 ओवर एन पाई जब का एन क्या हो। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है किसका ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ है, ठीक है। अब फोरियर सीरीज प्लॉट करते हैं, तो 4 ओवर पाई फिर क्या था साइन एक्स, है ना, साइन एक्स प्लस फिर आपका साइन 3x ओवर 3, साइन 3x ओवर 3। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करने लगा है हमारे एफ एक्स, ये जो हमारा साइन फंक्शन है, साइन सीरीज थी, आपके एफ एक्स के साथ ओवरलैप करा। एक और टर्म अब ऐड करते हैं हम, नेक्स्ट टर्म है साइन 5x ओवर 5, साइन 5x ओवर 5, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और ओवरलैप करने लगा, एक और टर्म ऐड करते हैं, साइन 7x ओवर 7, ठीक, और ओवरलैपिंग होने लगी। एक और टर्म ऐड करते हैं, साइन 11x 7 9, साइन 9x ओवर 9, 9x ओवर 9। देखिए अब और ओवरलैपिंग होने लगी, एक और टर्म ऐड करते हैं, साइन 11x ओवर 11, ठीक। देखिए काफ़ी हद तक ओवरलैपिंग होने लगी, और ऐसे इन्फानाइट टर्म्स हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है इन्फानाइट टर्म्स ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा ओवरलैप करने लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा फोरियर सीरीज हमारे किसी भी पीरियडिक फंक्शन को क्या करता है, अप्रॉक्सीमेट करता है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो 1-2 लेक्चर और होंगे मेरे ख्याल से, मोस्ट प्रॉब्ली एक लेक्चर और होगा, उससे आपका यूनिट 4 खत्म हो जाएगा। यूनिट 4 के बाद हम लोग यूनिट 5 करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।